नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 13 मिर्च का मज़ा इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ लिया था और समझ लिया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। पहला, कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक खेल खेलना है। उसमें आपको क्या करना है कि जो ये वाक्य आपको दिए गए हैं, ये वाक्य आपको जो है एक एक पर्ची में बना के लिख देने हैं। और फिर आपका कोई मित्र उस पर्ची को उठाएगा और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ आएगा वो उसको एक्टिंग करके, यानी बिना बोले सिर्फ इशारों से जो है उस बात को समझाएगा। ठीक है, तो ये है गेम। तो आप ये सब खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो बच्चों, अगर काबुली वाला ढंग से कुछ प्रश्न पूछता तो शायद जो सब्ज़ी बेचने वाली है वो समझा पाती कि मिर्च को कैसे खाया जाता है। लेकिन काबुली वाले ने सिर्फ क्या पूछा कि क्या ये चीज़ खाने की है? तो हाँ, मिर्च तो खाने की चीज़ है। ये बात जो है सब्ज़ी वाली ने भी कह दी। ठीक है, तो काबुली वाले को किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए था कि सब्ज़ी वाली उसे अच्छे से समझाती, ठीक है, और काबुली वाला जो है मिर्च खाने की गलती ना करता। तो क्या उत्तर होगा इसका? काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि यह क्या चीज़ है, इसे कैसे खाया जाता है, इसका स्वाद कैसा होता है। तो शायद वो जो है मिर्च को ऐसे ही खा जाने की गलती ना करता। अगला, जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। तो एक जल जो है, पहला जल जो आपको दिख रहा है, उस जल का मतलब है जलना। ठीक है, मुंह सारा जल उठा, तो जब जब उसने मिर्च खाई तो उसका मुंह जल उठा, यानी उसके मुंह में जलन होने उठी। और आंखों में जल भर आया, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि आंखों में आंसू यानी पानी आ जाना। ठीक है, इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों पे भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाने हैं और हर शब्द के दो मतलब होते हैं। तो वाक्य में वो शब्द दो बार आना चाहिए और दोनों बार उस शब्द का जो मतलब है वो अलग अलग ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने ये वाक्य देखा था, इस वाक्य में जल को दो बार इस्तेमाल किया गया है और दोनों बार जल का मतलब अलग है। तो इसी प्रकार से आपको और भी वाक्य बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हार। तो हार शब्द का मतलब क्या होता है? एक तो हार जो हम गले में पहनते हैं, चाहे वो फूलों का हो, ठीक है, या मोतियों का हो। और दूसरा हार मतलब कि हार जाना, यानी कि लूज़ करना। जैसे हम कोई गेम खेल रहे थे, उसमें हम हार गए। तो दो अर्थ हुए। तो क्या वाक्य बन सकता है इससे? जीत का हार पहनना चाहता था किंतु हार गया। यानी मैं जीतना चाहता था और जीतकर फूलों की माला अपने गले में पहनना चाहता था, लेकिन मैं हार गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक हार का मतलब है माला और दूसरे हार का मतलब है हार जाना, यानी लूज़ करना। अगला शब्द है आना। ठीक है, तो इससे क्या हमारे वाक्य बनता है? 4 आना लेकर जाओ और उनकी मिठाई लेकर आना। यानी 4 आने यानी कि 25 पैसे लेकर जाओ और उसकी क्या लेकर आना है? मिठाई। तो एक आना मतलब क्या है? 25 पैसे, और दूसरे आने का मतलब क्या है? कि आओ। ओके, अगला उत्तर।
राम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर के क्या दो अर्थ हुए? पहला जो उत्तर है यानी राम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, तो ये जो उत्तर है ये है जवाब। ठीक है, उत्तर का मतलब क्या हुआ? जवाब। कि कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है। कश्मीर जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है, यानी यहाँ पे उत्तर का जो मतलब है वो क्या है? नॉर्थ, यानी डायरेक्शन। अगला शब्द है फल। चुरा कर खाए हुए फल का फल अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार फल को इस्तेमाल किया गया है। पहला फल का मतलब है फ्रूट, चुरा कर खाया गया फल है ना, इसका मतलब है फ्रूट, उसका फल अच्छा नहीं होता। और जो दूसरा फल है उसका मतलब क्या हुआ? दूसरे फल का मतलब हुआ परिणाम। यानी अगर हम कोई फल कहीं से चुरा कर खाते हैं, कोई फ्रूट कहीं से चुरा कर खाते हैं, उसका परिणाम यानी उसका फल अच्छा नहीं होता। अगला शब्द है मगर। ठीक है बच्चों, मगर शब्द का अर्थ जो है एक तो होता है मगरमच्छ, ठीक है, और दूसरा होता है किंतु। तो इसको किस प्रकार से वाक्य में यूज़ किया जा सकता है? मैं नदी के पास मगर देखने के लिए घंटों बैठा रहा, मगर मुझे वह नहीं दिखा। तो पहला जो मगर है, मैं नदी के पास मगर देखने के लिए यानी मगरमच्छ देखने के लिए जो है बैठा रहा, लेकिन ठीक है मुझे वहाँ पर मगर नहीं दिखा। ठीक है, यानी पहला जो मगर है उसका मतलब है मगरमच्छ और दूसरे मगर का मतलब है किंतु। अगला शब्द है पर। पर शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं? पहला जो अर्थ होता है वो होता है जगह, जैसे कि यहाँ पर आओ यानी इस जगह पर आओ, वहाँ पर जाओ, उस जगह पर जाओ। और एक पर का मतलब होता है पंख। ठीक है, पक्षियों के पंख जो होते हैं। तो कैसा वाक्य बन सकता है इससे? यहाँ पर एक चिड़िया ऐसी है जिसके पर कट गए हैं। ठीक है, तो पहला पर है उसका अर्थ क्या हुआ? जगह, यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा यानी पंख। आगे बढ़ते हैं। छाटो। कविता की वे पंक्तियाँ छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो आपको जो है कविता में से कुछ शब्द या पंक्तियाँ छाटनी है। ठीक है, जहाँ पर आपको पता चले कि जो काबुली वाला है उसके बोलने का तरीका कुछ अलग था। ठीक है, तो वो कौन सी पंक्ति है जिस पे आपको पता लगेगा कि काबुली वाला जो है अलग तरीके से बोलता था? तो चलिए देखते हैं। आपको बच्चों ये जो लाइन दिखाई दे रही है, तो हमको दो तोल छीमिया फ़कत चार आने की, है ना। तो ये जो लाइन है ये जो है अलग तरीके से बोली गई है। तो हम होते तो हम क्या कहते कि हमको जो है दो जो है हमको जो है मिर्च तोल कर दे दो, लेकिन उसने मिर्च की जगह यहाँ पर छीमिया वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो उसने जो है इसको कुछ अलग तरीके से बोला। अगला क्या वाक्य है? काबुली वाला कंजूस था। तो काबुली वाला कंजूस था, आपको ये चीज़ किस वाक्य से पता लगती है? तो जब काबुली वाले ने कहा था सिपाही से कि जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा, तो इससे हमें पता लगता है कि जो काबुली वाला है वो बहुत ही कंजूस था, क्योंकि काबुली वाला सिपाही को कहता है कि तुम अपनी रास्ते जाओ, मैं तो पैसा खा रहा हूँ। मतलब कि मैंने तो इन मिर्चों पर खर्च किया है, तो मैं तो अपना पैसा वसूल करके रहूँगा। अगर कोई इंसान अगर कंजूस ना होता तो क्या वो मिर्च खाता? वो सोचता कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैंने गलती से ले ली तो, लेकिन मैं इसको नहीं खा सकता। लेकिन काबुली वाले ने सोचा कि मैंने तो इस पर पैसे खर्च किए हैं, तो मैं तो इसको खा कर रहूँगा। तो इससे हमें पता लगता है कि वो कितना कंजूस था। आगे देखते हैं अगला क्या वाक्य है। मिर्च बहुत तीखी थी। तो ये हमें किससे पता लगता है कि जो मिर्च है वो बहुत तीखी थी? तो कौन से वाक्य से हमें पता लगेगा? वो है इस वाक्य से, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। ठीक है, तो जब काबुली वाला मिर्च खा रहा था तो उसके मुंह में बहुत जलन हो रही थी, है ना। और इतनी जलन हो रही थी, इतनी तीखी मिर्च थी कि उसके आँखों से भी जो है आंसू बहने लगे, पानी नहीं आने लगा। तो अगर आप भी कुछ बहुत तीखा खाओगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे ना।
तो इसी तरीके से काबुली वाले की आंखों में भी आंसू आ गए, इतनी तीखी मिर्च थी। अगला वाक्य क्या है? काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। तो काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था, ये आप किस वाक्य से बता सकते हो? तो जब काबुली वाला जो है पूछता है कि क्या ये जो लाल लाल पतली पतली छीमी है ये चीज़ खाने की है? लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की है ना, तो इससे हमें पता लगता है कि काबुली वाले को मिर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, वो कहता है ना कि अगर ये लाल लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि वो नहीं जानता था कि मिर्च जो है कैसी चीज़ है। अगला है, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो ये हमें किस वाक्य से पता चलेगा? ये हमें बच्चों पता लगेगा जो है कौन से इस वाक्य से, जिस वाक्य में वो जो है कुंजड़िन से कहता है कि मुझे जो है 25 पैसों की जो है छीमियाँ तोलकर दे दो। ठीक है, कुंजड़िन से तो वो कौन सा वाक्य है? ये वाला वाक्य। तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हमको जो है आप 4 आने की छीमियाँ तोल कर दे दो। तो इससे जो है पता लगता है कि वो जो है 25 पैसे की छीमियाँ मांग रहा था। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 4 आना। चवन्नी मतलब 4 आना। तो अब आप बताओ कि जो अठन्नी है उसका मतलब क्या होगा? अठन्नी का मतलब होगा 8 आना। इकन्नी का मतलब क्या होगा? इकन्नी का मतलब होगा 1 आना। और दुअन्नी का मतलब क्या होगा? 2 आना। ठीक है, 4 आना का मतलब क्या होता है बच्चों? 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। तो आप मुझे ये बताओ कि 1 रुपये में कितने पैसे होंगे? ठीक है, तो 1 रुपया जो होता है बच्चों उसमें जो है 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे जब हो जाते हैं तो क्या बनता है? 1 रुपया। आगे बढ़ते हैं। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाज़ार गए, दुकान में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। आप दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो बच्चों आप दुकानदार से नाम कैसे पूछोगे? आप जिसको जो है जिस चीज़ का दाम पता करना है उस चीज़ की तरफ इशारा करके जो है पूछोगे कि इस चीज़ का दाम क्या है। या फिर अगर तब भी नहीं आप पूछ पा रहे तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दोगे। जैसे जलेबी को देखकर आप कहोगे कि ये गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी चीज़ क्या है। ठीक है, पतंग को देखकर आप कहोगे ये कागज़ की चौकोर चीज़ क्या है। आम को देखकर आप क्या कहोगे? ये जो है पीला पीला सा फल क्या है। ठीक है, अनार को देख के आप कहोगे ये लाल लाल चीज़ क्या है। ठीक है, पेंसिल को देख के कहोगे ये लकड़ी का छोटा छोटा सा डंडा क्या है। ठीक है, ऐसे ही गुलेल को देख कर आप कहोगे ये लकड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी सी जिस पर की रस्सी लगी हुई है ये क्या है। ठीक है, आइसक्रीम को देख के आप क्या कहोगे कि ये रंग बिरंगी सी चीज़ जो टपक रही है वो क्या है। ठीक है, अनानास को देखकर आप क्या कहोगे? ये जो पीला रंग है जिस पे ऊपर इतने सारे जो है हरे भरे पत्ते हैं ये चीज़ क्या है। तो इस तरीके से आप उनका डिस्क्रिप्शन देकर भी उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अगला है बातचीत के लिए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उनका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि जो काबुली वाला है उसने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझा? तो क्या उत्तर होगा इसका? काबुली वाले ने पहली बार मिर्च जैसा फल देखा था। वे मिर्च गहरे लाल रंग की थी जो दूर से बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। अतः उसने समझा कि मिर्च मौसम का लाल लाल कोई फल होगा जिसे खाकर ताकत मिलती होगी। तो इस तरीके से जो काबुली वाला है उसने मिर्च को स्वादिष्ट फल समझ लिया क्योंकि उसने उसको पहली बार देखा था। अगला प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? तो क्या सोचकर उसने उसको इतनी सारी मिर्च दी होगी? क्या उत्तर होगा इसका? काबुली वाला सब्जी बेचने वाली को अपनी बात नहीं समझा पाया।
सब्जी वाली ने सोचा इसे लाल मिर्च सब्जी में डालने के लिए चाहिए होगी, इसलिए उसने 4 आने की झोली भर मिर्च उसे दे दी। ठीक है बच्चों, तो जो काबुली वाला है उसकी भाषा थोड़ी अलग थी ना, तो वो अपनी बात जो है कुंजड़िन को, सब्जी बेचने वाली को नहीं समझा पा रहा था। ठीक है, तो जो सब्जी बेचने वाली है उसने जो है सोचा कि इसने जो 25 पैसे मुझे दिए हैं उसकी इसको मिर्च चाहिए होगी और इसको पता होगा मिर्च कैसे खाई जाती है। ठीक है, उसने सोचा होगा कि सब्जी में डालने के लिए इसको मिर्च चाहिए तो उसने दे दी। अगला, सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? तो बच्चों क्या हालत हुई होगी काबुली वाले की? तो सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की हालत जो है बहुत ख़राब हो गई होगी। उसकी आँखों और नाक से पानी गिर रहा होगा, जीभ, गले और पेट में भयंकर जलन हो रही होगी और साथ में वह जलन के मारे सी सी भी कर रहा होगा। आगे चौथा प्रश्न, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो क्या खाया होगा बच्चों उसने टमाटर? बिल्कुल नहीं, अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खाया होगा, क्योंकि वो डर गया होगा कि पता नहीं मिर्च की तरह इसका स्वाद भी कैसा होगा। तो डर के मारे उसने जो है टमाटर खरीदे ही नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे पीछे। कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते थे, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला, यानी इस पंक्ति को जो है दूसरे तरीके से इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। आपको जो है कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं नीचे, तो उन पंक्तियों को आपको जो है सही ढंग से दोबारा लिखना है। ठीक है, ये तो काबुली वाले की भाषा में लिखी हुई हैं पंक्तियाँ, अब आपको सही भाषा में, अपनी भाषा में इसको लिखना है। ठीक है, तो पहला है, हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा, हमको फ़कत 4 आने की छीमियाँ तोल दो। अगला प्रश्न, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को ससियाते। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते थे? अगर हम नॉर्मल इसको बोलते तो हम बोलते, वह मिर्च की छीमी को ससियाते खाता ही रहा। ठीक है, अगला है, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। तो हम इसको और कैसे बोल सकते थे कि तू अपनी राह जा सिपाही मैं पैसा खाता हूँ। अगली लाइन है, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। तो इसको हम सीधे शब्दों में कैसे कह सकते थे कि लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो बच्चों आपको जो है यहाँ पर अपने मन से कोई भी जो है कविता खुद ही बनाकर लिखनी है। मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तो आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि रसगुल्ला हुआ, ठीक, या फिर कोई और चीज़ जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, चाट को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, किसी को जो है केक देख के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक, और किसी को जो है रसमलाई देख के मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आता है उसको जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। गुलाब जामुन देख के मुंह में पानी आ जाता है, या फिर चॉकलेट देख के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो जिन भी चीज़ों को देखकर आपके मुंह में पानी आए आप यहाँ पर वो शब्द लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है ये ख़त्म होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर जो है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो समझ आ गए होंगे।